हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो क्लियर कट अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू था। कल भी हमने अपसाइड रिवर्सल करा, आज भी फॉलो थ्रू मोमेंटम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम सस्टेन नहीं कर पाए। लास्ट में एक फेरोशियस सेलिंग देखने को मिली, तेज़ गिरावट देखने को मिली, शार्प सेलिंग देखने को मिली। हालांकि वो सेलिंग फिर दोबारा रिकवर भी हुई, लेकिन उसके बाद 3 बजे के आसपास फिर दोबारा सेलिंग दिखाई देखने को मिली। तो क्या ये सच में सेलर्स का कमबैक दिखा रहा है? क्या ये वीकनेस दिखा रहा है? बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रूशियल रोल प्ले करेंगे बाजार को ट्रेंड देने में। तो उसके बारे में मैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन करूंगा, डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन, कि अगले वीक आप किस तरीके से, पूरे इस वीक किस तरीके से प्ले कर सकते हो, आगे के लिए आपके लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एज अ पोजिशनल ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, तो सब कुछ आपके संग में डिस्कस करूंगा एक एक करके। प्लस लेंसकार्ट आईपीओ का जो काफ़ी सारे लोगों का इशू है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स ने रिटेलर्स को ट्रैप करा उस आईपीओ की लिस्टिंग में। अब आगे के लिए क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके संग इन डेप्थ शेयर करूंगा। अपनी पर्सनल पोजीशन बताऊंगा कि मैं कहाँ पे अच्छी खासी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और ऐसा आपका रिग्रेट ना रहे कि मेरी कोई चीज़ छूट गई है सीखने से या फिर एनालिसिस वीडियो से। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, ऑल वाला बटन दबा देना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पे चल रहा है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको दिख जाएगा मास्टर द स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो लेवल। सारी चीज़ें A to Z में बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से एडवांस लेवल तक यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अब तक लॉकआउट नहीं करा है, ज़रूर लॉकआउट कर देना। आई बटन पे मैं लिंक भी कर दे रहा हूँ। कल सैटरडे, बेसिकली वीकेंड पे अपनी वीडियोस चलती हैं सैटरडे को, हर सैटरडे को। तो एपिसोड 3 पर हम पहुँच चुके हैं, जिसमें मैंने मार्केट के बारे में, रेगुलेटरी बॉडीज़ और एक्सचेंजेस के बारे में डिटेल इन डेप्थ सेशन लिया था। तो अभी तक नहीं देखा है, पूरा देखना, और पूरे कोर्स को एक बार ज़रूर देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए बनाया हुआ है। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो हर एक कंटेंट क्रिएटर को एक इनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी ऑडियंस को। तो लाइक नहीं करा है, लाइक ज़रूर कर देना, एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर देना एज अ फीडबैक, और अगर कोई क्वेरी हो तो वो कर सकते हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, लेंसकार्ट एक जानी मानी कंपनी है। अगर मैं लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में बात करूं तो लेंसकार्ट एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। अगर आप बेसिकली ऑप्टिकल्स के मामले में बात करो, चश्मे जो रहते हैं अपने, स्पेक्टिकल्स, उनके बारे में बात करो, तो काफ़ी जानी मानी कंपनी है, बड़ी एक ब्रांड कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिटेलर क्या सोचेगा कि एक अच्छी कंपनी है तो उसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे टाइम के लिए। लेकिन क्योंकि इसका जो स्टॉक प्राइस था वो ओवर वैल्यूड था कहीं ना कहीं, वो हमने शुरू में भी डिस्कस करा था अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने चैनल पे बने हुए हो तो हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन भी करा था, और पूरे इंटरनेट पे बात थी कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, जिस हिसाब से इसका प्राइस बैंड है, ओके, और जिस हिसाब से इसका वैल्यूशन है वो काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे कई सारे रिटेलर्स ने इसको बेसिकली अवॉइड भी करा। लेकिन चर्चा में जब ये आया, ये क्यों आया चर्चा में, ये इसलिए आया क्योंकि इसमें बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा पैसे को। बड़े प्लेयर्स कौन से थे? बड़े बड़े हैज फंड्स थे। अगर हैज फंड्स की मैं बात करूँ तो ब्लैक रॉक ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी। ब्लैक रॉक जो रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है अब ऑफिशियली, उसने भी इसमें काफ़ी सारे शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करा आईपीओ के थ्रू भी। प्लस जो अपनी बेंच पर रहती है, टेबल नेगोशिएशन वाली जो डील रहती है, उस पर भी करा होगा। आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन डेफिनेटली करा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा नाम किसका था? राधाकृष्ण दामानी। अब जिसको राधाकृष्ण दामानी के बारे में नहीं पता, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर भी हैं, प्लस अपना जो एवेन्यू सुपर मार्ट्स, डी मार्ट है, सुपर मार्ट्स वगैरह जो रहते हैं, उनके ओनर भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट 90 करोड़ के आसपास आईपीओ के थ्रू शेयर्स इन्होंने परचेज करे थे। तो बड़े बड़े नाम इसमें सामने आए। अब रिटेलर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी, अच्छा खासा यहाँ पे सब्सक्राइब भी हुआ। जीएमपी भी अच्छी खासी चल रही थी, ये नहीं कहूँगा बहुत बुरी चल रही थी। 25% के आसपास यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में रिटर्न्स चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक से 15% के आसपास आया और 2-3 दिन ही स्टेबल भी रहा। लेकिन जब 15% ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ये बेसिकली जीएमपी गिरना स्टार्ट हुई, तो फिर ये 3% के आसपास आ गया, और आज इसकी लिस्टिंग भी नेगेटिव हुई है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसकी लिस्टिंग जो हुई है वो भी नेगेटिव में हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिटेलर्स में पैनिक मचा, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे ऑफ था। जीएमपी पहले ही दिख गई थी कि 3% गिर चुकी है। तो फिर रिटेलर्स में कहीं ना कहीं पैनिक मचा, और सुबह ही सुबह जब ये बेसिकली लिस्ट हुआ 10 बजे के बाद इसमें ट्रेडिंग चालू हुई, तो सबने बेचना चालू करा एक साथ, और प्रॉपर यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। अगर आप देखोगे, पहली कैंडल देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर विक देखने को मिली, प्रॉपर गिरावट देखने को मिली। अगर मैं पर लॉट की बात करता हूँ तो 15,000 रुपीज़ का यहाँ पे बेसिकली लॉट था आसपास, जो कि अपनी प्रॉपर एप्लीकेशन रहती है आईपीओ की, जो आईपीओ लगाते होंगे उन्हें पता होगा। और यहाँ पे 1500 के आसपास बेसिकली, मतलब अगर मैं कहूँ पर लॉट आपको 10% नेगेटिव रिटर्न मिले,
पहले दिन ही, तो वो काफ़ी बड़ा पैनिक मचा। लेकिन जब रिटेलर्स ने एग्जिट करना चालू करा, बड़े प्लेयर्स, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के यहाँ पे पैसा था, तो प्रॉपर यहाँ पे एक सुपर बाइंग देखने को मिली और ऑलमोस्ट एक कॉस्ट टू कॉस्ट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट आगे बंद हुआ। तो चांसेस क्या है, जिनको अलॉटमेंट मिला उसके बारे में बताऊं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का पैसा लगा हुआ है और वो उन्होंने अभी एग्जिट नहीं करा है। तो जब तक ये रिटेलर्स इस भाव पर एग्जिट नहीं करेंगे, बेसिकली रिटेलर्स इन भाव पे, नीचे के भाव पे एग्जिट कर चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पूरे रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, मैं एज अ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल एनालिस्ट के हिसाब से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कि मैं क्या करना चाहूँगा इस केस में। मैं इसमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट बनना चालू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल मार्केट्स में भी एक बुलिश सेंटिमेंट बना सकते हैं। बिहार इलेक्शंस हैं, किस तरीके से मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बन सकता है वो तो हम इस वीडियो में आके देखेंगे ही। लेकिन क्योंकि अगर मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बना तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी फॉलो थ्रू मोमेंटम के साथ ड्राइव हो सकता है। तो वहाँ पे एक अच्छे थोड़े बहुत आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ रिटर्न्स बन जाएं। ऐसा नहीं हो कि आपका बिल्कुल नेगेटिव में आईपीओ चला गया या फिर आपके नेगेटिव रिटर्न्स बन गए या फिर अपना कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। छोटे मोटे रिटर्न्स आपके ज़रूर बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं इसको होल्ड करता, अगर मेरे को यहाँ पे अगर ये अलॉट होता। हालांकि मैंने इसमें एप्लीकेशन लगाई नहीं थी, अगर मुझे अच्छा खासा मैं एक अमाउंट लगाता है इसमें, अच्छे खासे लॉट्स लेता HNI कैटेगरी में, डेफिनेटली मैं यहाँ पे होल्ड करने का यहाँ पे सोचता। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, आप इसको होल्ड करके बैठे हो या फिर आपने लिस्टिंग पे से एग्जिट कर दिया या फिर ऐसे आप बाय करने के लिए सोच रहे हो, डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो लेंसकार्ट का इशू तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं कि बिहार इलेक्शंस किस तरीके से मार्केट को ड्राइव करेंगे, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले अगर बिहार इलेक्शंस की बात करूँ तो देखो उसमें पार्टीज तो बहुत सारी लड़ रही हैं, बिहार के इलेक्शन पार्टीज बहुत सारी लड़ रही हैं, लेकिन जो कॉमन फाइट है, जो अच्छी खासी फाइट है, जिन लोगों से मैंने कई बार पूछा, मतलब जो बिहार में रहते हैं उन लोगों से, मेरे कई सारे रिलेटिव भी हैं, कई सारे मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस के पर्पज से भी मैं कई लोगों को जानता हूँ, तो उनसे मैंने पूछा तो बेसिकली दो पार्टीज के बीच में फाइट है और वो कॉमन बात भी है, जो कि अपनी नीतीश कुमार और बीजेपी, एग्जाम्पल आप बीजेपी के हिसाब से मान सकते हो, प्लस जो तेजस्वी यादव की पार्टी है। ठीक है, तेजस्वी यादव की पार्टी कौन सी है? RJD, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, यहाँ पे ये तेजस्वी यादव की पार्टी और बीजेपी के साथ कौन सी है? नीतीश कुमार, जो कि जनता दल नाम से पार्टी है, यूनाइटेड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करके रखना है अपने को, सिंपल सा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अब क्योंकि कल 11 तारीख है तो सबसे पहले एक एक करके स्टेप बढ़ते हैं। 11 तारीख को क्या होगा, सेकंड फेज की वोटिंग है और कल शाम से ही एग्जिट पोल आना चालू हो जाएंगे। तो वहाँ पे तो कोई, देखो कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपको कि वहाँ पे बीजेपी को ये जीता हुआ दिखाएंगे, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पे जो बीजेपी वाली पार्टी है उसको जीता हुआ दिखाएंगे बेसिकली अपने किसमें, एग्जिट पोल्स में। तो उसके हिसाब से अपन को क्या एक प्ले करके चलना है, कल बुलिश सेंटीमेंट प्ले करके चलना है। मैं कल डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कल मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कल हो सकता है आपको कोई डिप मिल जाए, इलेक्शंस के टाइम पे आपको हो सकता है डिप मिल जाए, जिससे बड़े प्लेयर्स परसों के लिए एक बड़ा यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करें। और क्योंकि वहाँ पे अगर एग्जिट पोल्स में प्रॉपर यहाँ पे अगर बीजेपी दिखती है एक तरफा, तो बड़ा एक गैप अप हम परसों खुल सकते हैं, जो कि अपनी कब है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे अपन एक बड़ा गैप अप खोल सकते हैं, पर वहाँ पे साइडवेज मोमेंटम होगा, वो होगा, वो तो अपना लाइव मार्केट में पता चलेगा। लेकिन कल अगर कोई गिरावट मिलती है तो वो बाय ऑन डिप की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है आपके परसों के लिए। मैं अभी होल्ड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिंपल सी मतलब ये बता रहा हूँ कि डे बाय डे किस तरीके से प्लान कर सकते हो। तो कल अगर कोई गिरावट मिलती है तो अपन होल्ड करके अपने रिस्क पर यहाँ पे जा सकते हो, एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अगर गैप अप खुला यहाँ पे बेसिकली जो अपने एग्जिट पोल्स होंगे उसमें रिजल्ट में प्रॉपर बीजेपी अगर जीतती हुई दिखाई, तो यहाँ पे फिर बड़ा गैप अप होगा और प्रॉपर यहाँ पे अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, बड़ा गैप अप थर्सडे को देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, 14 नवंबर को फ्राइडे है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्राइडे को आपको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो आपको अगर याद होगा जो अपना 4 जून वाला दिन था 2024 में, जिसमें सेंट्रल के यहाँ पे चुनाव हुए थे, जब प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला था, काफ़ी तगड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था, वही यहाँ पे दोबारा हो सकता है। क्योंकि फाइट जो रहेगी वो टक्कर की रहेगी। तो लाइव जब काउंटिंग होगी, जब यहाँ पे प्रॉपर वोट्स की काउंटिंग होगी, तो सेल ऑफ आपको बाजार में देखने को मिल सकता है, पीक वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि चुनाव के जो रिजल्ट्स आएंगे वो शाम तक आएंगे, जब तक अपना मार्केट ऑफ हो जाएगा और वीकेंड रहेगा सैटरडे संडे को, तो फिर दोबारा मंडे को अगर बीजेपी जीतती है,
तो फिर मंडे को फिर आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से प्लान करना है, मेरी सिंपल अपॉर्चुनिटी, मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि कल अगर कोई मुझे डिप मिलती है तो मैं बाइंग की तरफ देखूंगा, थर्सडे को अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे बुकआउट करूंगा, नहीं तो थर्सडे को भी आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो अगर प्रॉपर बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन थर्सडे को सेकंड हाफ में मैं बुकआउट कर लूँगा, क्योंकि थर्सडे को सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिल सकती है और फ्राइडे को आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि लाइव काउंटिंग चलेगी और कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर बीजेपी आपको थोड़ा सा भी पीछे दिखी लाइव काउंटिंग में तो प्रॉपर सेल अप देखने को मिलेगा। हालांकि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जीतना बीजेपी को चाहिए, जीतना यहाँ पे नीतीश कुमार वाली पार्टी को चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ पे सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि मंडे को फिर बड़ा कैपअप देखने को मिल सकता है और यही आपकी वॉलेटिलिटी होती है और विक्स बढ़े रहेंगे तो ऑप्शन जो बायर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिकली अपने प्रीमियम्स बढ़े रहेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। प्लस सेलर्स यहाँ पे, ऑप्शन सेलर्स जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। किस तरीके से कमा सकते हो, चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, अब सारा डिस्कशन अपना कुछ हो चुका है कि चुनाव का किस तरीके से सेंटिमेंट रहेगा, तो अब डायरेक्ट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें चार्ट्स पे। अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 25,330, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम पर अभी तक इंटैक्ट है। ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, प्रॉपर ब्रेकआउट करा। अब एक बार निफ्टी से रीटेस्ट करा तो पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला। बेसिकली लास्ट वीकेंड पे फ्राइडे को अपने को सुपर बाइंग देखने को मिली थी, आज भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली। तो अब क्या यहाँ से दोबारा सेल ऑफ आ सकता है, क्या यहाँ से एक नॉर्मल हाई लगाने के लिए तैयार है, एक एक करके अपन समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एरिया के नीचे में एक बार निकले तो फिर दोबारा सारे बायर ट्रैप होंगे, बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और वो गिरावट कौन ड्राइव कर सकता है, वो गिरावट ड्राइव कर सकते हैं बिहार इलेक्शंस। इसलिए मैंने बिहार इलेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बताया शुरू में। अच्छा लगा हो कॉमेंट ज़रूर कर देना। अब मेरा सिंपल सा गेम प्लान क्या रहेगा, मेरी एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे रह सकती है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम इस वीक के अंदर ही क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि वीक की कैंडल काफ़ी अच्छी खासी बनी है। प्लस अभी भी हम एक छोटी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी देखने को मिले, अप साइड भी जाए डाउन साइड भी जाए, लेकिन इस वीक के अंदर ही क्लोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क क्या ले सकते हैं, जब अप साइड मोमेंटम मिले तो ऊपर की आप कॉल्स भेज दो, जब डाउन साइड मोमेंटम मिले सेलिंग मिले तो नीचे के पुट्स भेज दो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी इलेक्शन वाले दिन तक भी, और फिर मंडे से अपना प्रॉपर सेशन चालू होगा। ट्यूसडे को अब अगली एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की बेसिकली। हालांकि कल भी, अगर कल की बात करूँ तो कल भी एक्सपायरी है, लेकिन अगली ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलनी पड़ेंगी, मैनेज करके चलना पड़ेगा। कल अपनी लाइव वोटिंग है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं एक एक करके इंट्राडे में क्या अच्छा माहौल बन सकता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे गिरावट ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो अगर गिरावट देखने को मिलती है तो कितनी डिप पर आप बाय कर सकते हो, क्या यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब कुछ एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। फ्राइडे को अगर अपने लास्ट सेशन में देखोगे तो हमने प्रॉपर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाई थी, डोजी टाइप कैंडल बनाई थी, और स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम नीचे से देखने को मिला था। आज उसके ऊपर भी हम निकले, फॉलो थ्रू मोमेंटम भी करा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेल ऑफ देखने को मिला वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउट क्रिएट कर रहा है बायर्स के मन में। हालांकि हमने जो अपना फ्राइडे का सेशन है उससे ऊपर ही क्लोज करा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो डाउट क्रिएट कर रहा है कि क्या यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आएगा, या फिर जो बिहार इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक तेज सेल ऑफ, तगड़ा सेल ऑफ लेके आ सकते हैं। तो अगर सबसे मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी, मेरी सिंपल सी ऑब्जर्वेशन ये रहेगी कि अभी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, कम ट्रेड्स, एक्यूरेट ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। तो एक्यूरेसी कौन से एरिया के ऊपर देखने को मिलेगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज कौन से ऊपर के देखने को मिलेगा, 25,650। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल जाते हैं, इसके ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखने को मिल जाती है तो प्रॉपर यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर अपने जो सारे सेलर्स के जो एसएल हैं वो कटना शुरू होंगे, प्रॉपर एग्रेसिव अपसाइड बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग भी चाहिए, वो चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अगर मैं सेल ऑन राइज लगा के देखता हूँ तो इस सेल ऑन राइज के लिए भी आपको यही वाला लेवल देखने को मिलेगा, 25,614, 24,650। ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एरिया के ऊपर निकलते हैं तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल सकता है बायर्स के परस्पेक्टिव से। लेकिन ये एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर हम फिर दोबारा आज के लो को भी काटते हैं तो फिर प्रॉपर एग्रेसिव गिरावट देखने को भी मिलेगी। लेकिन ये सब इंट्राडे बेसिस पर मिलेगा, क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे बेसिस पर क्या इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे।
देखो सिंपल सा गेम प्लान, अगर इलेक्शन के बाद बारे में मैं गेम प्लान बताऊं तो वो तो आपके संग में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर कोई डिप मिलती है तो एक रिस्क वाली बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन अगर अपन शुरू से ही सुबह बाइंग अगर देखने को मिलती है, एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, दोनों तरफ के केसेस हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्ले करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग का कौन सा रहेगा, 25,650, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट लेवल है। 25,650 के ऊपर अपन निकलते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग भी है। अगर क्लोजिंग मिलती है तो ऑन द अपसाइड आप एग्रेसिव ट्रेड प्लान कर सकते हो, बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आज हमने सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, लगातार हमने रेजिस्टेंस लिया, आज का डे हाई भी है, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन है। जब इतने सारे सेलर्स के एसएल ट्रिगर होंगे तो एक शार्प शूट अप अपने को देखने को मिलेगा। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एक एक्सपायरी वाला गामा ब्लास्ट मोमेंटम भी ज़रूर देखने को मिल सकता है इस एरिया के ऊपर। तो ये एरिया बाइंग के लिए मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अपन देख के रहेंगे। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ में मिल सकती है, एज सच कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी है नहीं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी 25,470। अगर 25,470 के नीचे अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर देखने को मिलती है बिंदास होकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यस, ये इंट्राडे लेवल तक ही अपना ट्रेड रहेगा, क्योंकि इस एरिया के नीचे अगर अपन निकलते हैं, प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि आज हमने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एक बार इस एरिया के नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर डाउन साइड एक ट्रेड अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इंट्राडे बेसिस पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वॉलेटिलिटी प्रॉपर देखने को मिलेगी, तो अपने ट्रेड को प्रॉपर यहाँ पे प्लान करना है, एग्जिट करना है, मोमेंटम मिलता है तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जब एग्जिट पोल आना चालू होंगे तो बीजेपी अगर जीतती है तो प्रॉपर यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो डिप की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाइंग की रहेगी अगर आपको परसों ट्रेड होल्ड करके जाना है। लेकिन इंट्राडे में अगर गिरावट का मोमेंटम मिलता है, सेलिंग का मोमेंटम मिलता है, तो बिंदास होकर सेलिंग भी करनी है, मोमेंटम नहीं छोड़ना। ओके, अब कितने बाउंस पर आप बेच सकते हो, अगर आपको सच में अगर ऐसा लगता है कि निफ्टी नीचे जा सकती है तो कितने बाउंस पर आप बेच सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। आज एग्जैक्ट गिरावट भी हमने क्लोजिंग भी उसके आसपास ही करी है। पहला बाउंस अपना कौन सा है, 25,614। दूसरा बाउंस कौन सा है, 25,706। इन दो एरियाज़ के आसपास निफ्टी आपको कहीं भी मिलती है। नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव बेसिकली क्लोजिंग देखने को मिलती है रेड कैंडल की। लो क्रॉस होने तो बिंदास होकर सेल कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड यहाँ पे प्लान हो सकता है। क्योंकि जब बाउंसेस के ऊपर सेल करोगे, वहाँ से सेलिंग आएगी तो शार्प आपका सेलिंग देखने को मिलेगी, प्लस बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। तो ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सेलिंग के लिए। अब ये सब कुछ क्या है, प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में इलेक्शंस आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ चलेगा, तो सारी अपडेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चैनल के बायो में। मेक श्योर आपने ज्वाइन करा हुआ है। सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड, सब कुछ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो मेक श्योर आपने ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अपनी पर्सनल पोजीशन भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर आपने ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। या तो आप चैनल पे चले जाओगे तो सारी लिंक्स आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन से जरूर जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मोमेंटम इंडियन मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो जो थोड़े से नए प्लेयर्स हैं वो अवॉइड करें। वो कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वो क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैनिपुलेशन कम देखने को मिलती है, प्राइस एक्शन अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। तो जो सीख रहे हैं और जो ट्रेड करना चाहते हैं साइड बाय साइड, वो प्राइस एक्शन को अच्छी तरीके से यूज़ करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे लेवरेज का भी यूज़ है, तो आप छोटे अकाउंट को एक बड़े अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो छोटे कैपिटल से। पर यस, लेवरेज दोधारी तलवार है, तो वहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट उसी तरीके से फॉलो करके रखना पड़ेगा। आप एक चीज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, वो इंडियन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ब्रोकर है। तो डेफिनेटली मेरी लिंक से ज्वाइन कराते हो तो आपको भी थोड़ा फायदा होगा, मुझे भी थोड़ा फायदा होगा। झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे थोड़ा कमीशन मिलेगा, आपका वहाँ पे 10% जो फीस है वो कम लगेगी, लेवरेज एक्स्ट्रा मिलेगा, प्लस आप काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हो। सारी ट्रेड्स वगैरह भी मैं जो क्रिप्टो की होती हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो अपने इसी ग्रुप में देता हूँ। तो ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना है। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कराते हो तो सिंपल से यहाँ पे अकाउंट ओपन कराओ, मुझे मैसेज करो। टेलीग्राम ग्रुप, ये जो कॉन्टैक्ट पर्सन वाला लिंक है यहाँ पे आपको चैनल पे मिल जाएगा।
टीम ट्रेडियो पे थी, तो वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यस आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराया है, तो यस आपको अच्छे खासे ट्रेड्स देने हैं, आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि आप में से रजिस्टर्ड एक पार्टनर हो जाओगे। तो वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन करा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज अभी तक अकाउंट ओपन नहीं करा, अकाउंट ओपन कर लो, ट्रेड करना चालू कर दो। बिटकॉइन में, इथीरियम में, एक्सआरपी में काफ़ी अच्छे मोमेंटम आते हैं। यस, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं किसी से प्रेशराइज नहीं करूँगा किसी को कि यहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है। आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो आप इंडियन मार्केट में कर सकते हो, क्रिप्टो में करना चाहते हो क्रिप्टो में कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, ठीक है। मेरा काम था बताना, वो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में मैं कई बार बता चुका हूँ, बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं इनर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कहीं ना कहीं इनर पावर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो अपना अभी तक निफ्टी में हाई नहीं बना, सितंबर 2024 के बाद अभी तक हाई नहीं बना। बैंक निफ्टी ने तब भी हाई बनाया था, फिर मार्च अप्रैल में भी हाई बना दिया बैंक निफ्टी ने, फिर दोबारा अपने हाईज लगातार बनाते जा रहा है। प्लस बैंक निफ्टी रैली कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी टूट नहीं रहा। मतलब अगर सिंपल सी बात है, रैली कर रहा है तो आउट परफॉर्म कर रहा है, गिर रहा है तो कम गिर रहा है, तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रेंथ दिख रही है, क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। अब अगर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, जूम आउट करके देखोगे, तो आपको देखेगा कि कितनी बड़ी रैली करी है, कितने ज़्यादा परसेंटेज, कितने ज़्यादा पॉइंट्स की रैली करी है, उसके बाद भी बैंक निफ्टी टूटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हॉल्ट जो है, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट करेगा। अगर अपसाइड इसका ब्रेकआउट होता है तो प्रॉपर अपसाइड एक बड़ा ब्रेकआउट क्रिएट होगा। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, से हम डेली टाइम फ्रेम पे जानेंगे। हालांकि लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 57,450। ये एरिया जब तक इंटैक्ट है, मैं कभी भी बेचने का नहीं सोच सकता बैंक निफ्टी में, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिसेंट अपना हाई था, नेकलाइन था, इसका ब्रेकआउट करा, इसके ऊपर अपन सस्टेन भी कर रहे हैं लगातार 4 वीक, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक हम सस्टेन कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इसके नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिर दोबारा वही, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिप्स पर बाइंग देखने को मिलेगी। तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो, कहाँ पे अपने को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, आइए समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी ने क्लियर कट रैली करी, एक बड़ी रैली करी, उसके बाद कहीं ना कहीं हॉल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन भी बन रहा है। कौन सा? पोल एंड फ्लैग पैटर्न। पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे पोल की लेंथ थियरी और एक फ्लैग के कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से क्या किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। इसका बेसिकली जब ब्रेकआउट होता है तो अपने को क्या चाहिए, इस फ्लैग के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर इस फ्लैग के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो जितनी अपनी पोल की लेंथ है उतना ही अपना टारगेट रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं टारगेट लगाता हूँ एस्टीमेट, तो आपको कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं, 63,000 तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसके ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है, बिंदास होकर आप पोजिशनली एज अ पोजिशनल ट्रेडर बहुत अच्छी तरीके से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। और मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर मुझे पोजिशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई, तो मैं बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैप करने के लिए रहूँगा, अगर मुझे लॉन्ग करना है। और अगर शॉर्ट करना है तो मैं सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल अगर पोजिशनल देखोगे तो थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी फिर निफ्टी लगातार रैली कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं जब भी मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो सिंपल मेरी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि अगर मुझे बाइंग करनी है तो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में, सेलिंग करनी है तो सेंसेक्स और निफ्टी में। ये मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हालांकि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे आपको कभी ना कभी गिरावट देखने को मिल सकती है, थोड़ी सी बैंक निफ्टी में जाता है, जैसे आज देखने को मिली। लेकिन पोजिशनली आप हर बार यही पाओगे कि बैंक निफ्टी क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, क्लियर कट यहाँ पर रैली कर रहा है। तो इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, आइए जानते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में सेम अपना लेवल, सेम अपने सेटअप इंटैक्ट है जो अपने फ्राइडे को डिस्कस करा था। 58,075 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने लगातार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। जब इन सेलर्स का यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, इनके एसएल ट्रेड होंगे तो एक शार्प अपसाइड मोमेंटम क्रिएट होगा। प्लस 58,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो इसके ऊपर अगर अपन निकलना शुरू करेंगे तो फिर ऑल ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम ऐसे रेजिस्टेंस, मल्टीपल टाइम ज़्यादा सपोर्ट भी लिया है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रेंड लाइन के नीचे ऐसा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, आज भी सपोर्ट लिया, क्लोजिंग भी यहीं पर करिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके नीचे आपको क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आप सेल कर सकते हो, नहीं तो क्लोजिंग के बिना सेल करना बेवकूफ़ी रहेगी यहाँ पे, क्योंकि कई बार यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर चुका है, यहाँ पे ट्रैप करा, यहाँ पे ट्रैप करा, यहाँ पे भी ट्रैप करा, देख सकते हो आप खुद ही, ठीक है। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर सेल करना है।
सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, क्योंकि अपना बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है, तो अपने को क्या करके चलना है, बाय ऑन डिप्स। तो अगर डिप मिलती भी है तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो इंट्राडे लेवल पे, उसके बारे में अगर मैं आपके सामने बात करूं तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो, 57,685, 57,408। ये दो एरियाज मेरे लिए बाय ऑन डिप्स के रहेंगे। प्लस यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन ज़रूरी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस ओवरऑल मैंने आपको गेम प्लान जो है मेरा वही रहेगा कि बिहार इलेक्शंस किस तरीके से प्ले करते हैं, तो वो गेम प्लान मेरा सिंपल सा रहेगा। और मैं ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बनाता हूँ, तो वो सारी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता रहूँगा लगातार। प्लस ऑप्शन बाहर के लिए सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलती रहती हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेक श्योर अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अभी तक नहीं करा है ज़रूर कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन आ रहे हैं तो वॉलेटिलिटी पीक पर रहेगी और सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती हैं लाइव मार्केट्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।